हाँ, तो अगर आप भी एक इलेक्ट्रिक कार लेने का सोच रहे हैं अभी या कुछ दिनों बाद, तो ये 5 बातें जाननी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो क्या आप रेडी हैं इन 5 बातों को जानने के लिए? अगर हाँ, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको इलेक्ट्रिक कार के रिलेटेड सारी जानकारियां मिलती रहें और आप एक अच्छे से इलेक्ट्रिक कार को चूज कर सके अगर आपका खरीदने का विचार बन रहा है तो चलिए अब जानते हैं उन 5 बातों को। सबसे पहली जो बात है वो है कि आपका डेली रनिंग कितने किलोमीटर्स का है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये भी आपको सोचने की बहुत जरूरत है कि आपका रनिंग कितने किलोमीटर्स का है। सपोज अगर आपका रनिंग डेली 10 से 15 किलोमीटर का है तो आप पेट्रोल या डीजल की कार के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका रनिंग 20 किलोमीटर से ज्यादा का है, सपोज आप महीने में 1000 किलोमीटर भी एक महीने में चला लेते हो, तो आपके लिए एक इलेक्ट्रिक कार बेस्ट चॉइस हो सकती है और आप एक महीने में बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप एक साल में 10,000 या 10,000 से ज्यादा किलोमीटर चला लेते हैं तो भी आपके लिए एक इलेक्ट्रिक कार बेस्ट चॉइस हो जाती है और आप बहुत ज्यादा पैसा पेट्रोल कार और डीजल कार के कंपैरिजन में बचा लेंगे। तो अगर आप एक कार खरीदने का सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिक या डीजल पेट्रोल किसी का भी, तो यह आप जरूर कंसीडर करके चलिएगा कि आपका डेली रनिंग कितने किलोमीटर्स का है। उसके बाद ही आप डिसाइड करिए कौन सी कार के साथ आपको जाना है। वैसे मैंने आप लोग को पूरा अच्छे से बता ही दिया कि आपका कितने पैसे बच सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो सर्विस है उस पर भी आप पैसे बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार का सर्विस कॉस्ट बहुत ही नाम के मुताबिक होता है। आपको ऑलमोस्ट एक एक्टिवा की सर्विस इतने पैसे देने पड़ते हैं। जो आपके थोड़ा सा इलेक्ट्रिक कार को साफ सफाई और ग्रीसिंग में लगता है वही पैसे सिर्फ डाले जाते हैं। इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिक कार के सर्विस में कोई एक्स्ट्रा पैसे की कॉस्ट नहीं आने वाली। जबकि अगर आप एक नॉर्मल कार लेते हैं तो उसमें आपको जो सर्विस कॉस्ट है लमसम 5 से 10,000 रुपए के बीच में हर 1 से 2 महीने के बाद आने वाला है। तो ये भी एक फायदा है इलेक्ट्रिक कार के साथ। अब जो दूसरी पॉइंट है वो है कि आप रहते कहाँ पे हो। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आपके लिए इलेक्ट्रिक कार अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो सबसे पहले आप ये देख लो आपके आसपास में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है। ईवीज को लेके आपके घर से कितने किलोमीटर दूर हाईवे है, हाईवे से कितने किलोमीटर दूर पे आपको पहला चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सिटी वाले लोगों के पास तो बहुत सारे चार्जिंग के ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि सिटी में बहुत हद तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो चुका है। लेकिन अभी भी ग्रामीण एरियाओं में, रूरल एरियाओं में थोड़ी सी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके परेशानियां हैं। तो इस पे आपकी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो इस पे जरूर ही आप ध्यान दीजिएगा अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सोच रहे हैं तो। और साथ ही ये भी देख लीजिएगा कि फ्यूचर में कितनी पॉसिबिलिटीज है कि आसपास में आपके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन हो सकते हैं। क्योंकि अब गांव देहात के लोग भी इस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं वो भी कि ईवी ही हमारी फ्यूचर है और आने वाले दिनों में हमें ईवी की ही सिर्फ गाड़ियां देखने को मिलेंगी। इसलिए बहुत सारे ग्रामीण वाले क्षेत्रों में भी चार्जिंग स्टेशन ओपन हो रहे हैं। तो इसको ध्यान में आप जरूर रखिएगा और इन फ्यूचर आप देख लीजिएगा आपके क्षेत्र में कितने पॉसिबिलिटीज है ईवी चार्जिंग स्टेशंस को ओपन होने का। और अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि एक ईवी के लिए कितना पैसा खर्चा करना हमारे लिए उचित होगा। सो बेसिकली बात की जाए तो अभी जो इंडियन मार्केट में ईवीज है थोड़ी महंगी है, थोड़ी एक्सपेंसिव है पेट्रोल वाली कारों और डीजल वाली कारों के कंपैरिजन में। लेकिन अभी इंडिया में टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं हुआ है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगी देखने को मिल रही है इंडिया में। और बेसिकली बैटरी को लेके बहुत ही महंगी देखने को मिल रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं जिसके मुताबिक हमें पता चल रहा है कि इन फ्यूचर इंडिया में बैटरीज बनाई जाएंगी और उसके बाद बैटरीज का प्राइस भी कम हो जाएगा, जिसके बाद जो अभी इलेक्ट्रिक कार हमें मिल रही है उनसे लगभग 30 से 35% सस्ती हमें इलेक्ट्रिक कार इंडिया में भी देखने को मिलेंगी, जिसके बाद हमारे लिए अफोर्डेबल एक चॉइस बन जाएगी और इन फ्यूचर हम बहुत सारे पैसे भी बचाएंगे। लेकिन अभी की बात की है तो अभी जो MG कॉमेट ईवी आती है वो 8 लाख की आती है, जो कि सबसे सस्ती और एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार है। और टॉप एंड की बात की है तो हमें MG ZS EV 2024 देखने को मिल जाती है, जो कि अराउंड हमें 28 to 30 लाख के अराउंड देखने को मिल जाती है। सो आप अपने मन मुताबिक देख सकते हैं कि आपका रेंज का रिक्वायरमेंट कितना है और आपको कितने फीचर चाहिए उसके हिसाब से। अगर मेरे से पूछा जाए तो अभी की टाइम की सबसे बेस्ट चॉइस और सबसे वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक कार मुझे टाटा की पंच ईवी लगती है और वो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। बहुत सारे फीचर्स के साथ भी आती है, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। वो बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी एक इलेक्ट्रिक कार है।
और जो चौथा हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, और ये आपको भी जानने के लिए जरूरी है कि हमें क्या एक हाइब्रिड कार ले लेना चाहिए या पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए। सो हाइब्रिड कार के बारे में बता दूं तो हाइब्रिड कार इलेक्ट्रिक कारों के कंपैरिजन में 20 से 25% सस्ती मिलती है, लेकिन एक एक्सेप्शन उसके साथ भी है कि वो प्रदूषण भी फैलाती है और आपको रेंज में थोड़ा सा ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत हद तक आपको ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर रेंज देने वाली गाड़ी अब आपको 30 या 40 किलोमीटर का देखने को मिल जाएगा। 10 किलोमीटर का कोई पेट्रोल या डीजल की कार रेंज देती है, वो आपको ये हाइब्रिड वाली कार 15 से 16 किलोमीटर का प्रोवाइड करा सकती है। इससे ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटीज नहीं है कि प्रोवाइड करेंगी, लेकिन पॉल्यूशन भी फैलाती है। और पॉल्यूशन का सबसे बड़ा हम प्रकोप अपने देश में ही देख सकते हैं कि अभी अप्रैल चल रहा है और दिल्ली जैसे शहरों में, बिहार, यूपी जैसे शहरों में 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर जा चुका है। अप्रैल के मंथ में ऑलमोस्ट 32-33 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए, लेकिन 40 जा चुका है। जो क्लाइमेट के लेके हमारे देश में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो बहुत दर्दनाक है और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ हमारे एक गलती से इस देश के सारे ही लोगों को इस प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। तो आपको क्लाइमेट को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। सो मेरे हिसाब से एक इलेक्ट्रिक कार ही बेस्ट चॉइस हो सकती है। कुछ ज्यादा पैसा देके इलेक्ट्रिक कार ही अगर लेते हो तो आपको अच्छी खासी इन फ्यूचर सेविंग भी देखने को मिल जाएगी और आप पोल्यूशन के भागी भी नहीं बनिएगा सिटी के अंदर। और जो पांचवी बात है वो है रीसेल वैल्यू। एक इलेक्ट्रिक कार का रीसेल वैल्यू क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं। सो मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि अभी की बात की है तो अभी इलेक्ट्रिक कारों के रीसेल वैल्यू थोड़े से डाउन है, लेकिन इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार के रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाले हैं। अगर इंडिया की बात हटा दी जाए तो आपको अमेरिका, चाइना और जितने भी डेवलप कंट्री हैं जो कि ज्यादा ईवीज पे फोकस कर रहे हैं, वहां पे ईवीज की रीसेल वैल्यू बहुत ही अच्छी है। और जैसा हमारा इंडिया ग्रो करते जा रहा है डे बाय डे ईवीज को लेके और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेके, मैं ये दावा से कह सकता हूं कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रीसेल वैल्यू इंडिया में भी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। और जैसी कंपनियां वारंटी ऑफर कर रही है, जितना ज्यादा वारंटी ऑफर करेंगी, इंडिया के बैटरीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद रीसेल वैल्यू धीरे धीरे बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा। सो ये थी 5 बातें जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी था अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार लेने का सोच रहे हैं। तो अभी भी आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन लगता है कि जो हमें जानना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जरूर मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार्स के रिलेटेड जानकारियां के लिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।